भारतवर्ष की भूमि पर अनेक सम्राट हुए, लेकिन उनमें से एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने युद्ध के मैदान से निकलकर शांति का मार्ग चुना। उसका नाम था सम्राट अशोक। एक तरफ तो वो चक्रवर्ती सम्राट था जिसने भारत के अधिकांश हिस्से पर विजय पाई, और दूसरी ओर वह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक भी बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अशोक को हम महान कहते हैं उसका अंत कैसे हुआ? क्या उसकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश की जड़ें हिल गई? आइए जानते हैं अशोक सम्राट के उत्थान और पतन की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कहानी। यहाँ हम आपको हर वो किस्से बताते हैं जो आपको ले चलेंगे उन पलों में जहाँ आंदोलन, संघर्ष और क्रांति ने जन्म लिया। प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज विश्व भर के सभी महानतम एवं शक्तिशाली सम्राटों की पंक्ति में शीर्ष पर विराजित है। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहा जाता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की सेनाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का यह साम्राज्य आज का भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से में व्याप्त था। उस समय से लेकर आज तक यह किसी भी भारतीय राजा का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसलिए मौर्य साम्राज्य के यह तीसरे सम्राट भारत के आज तक के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक को शुरू से ही राजनीति, युद्ध कौशल, धर्मशास्त्र की गहन शिक्षा दी गई। उन्हें शुरुआत में तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया। परंतु पिता बिंदुसार उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उत्तराधिकार को लेकर उनके भाइयों से संघर्ष शुरू हुआ। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने 4 वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद 269 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। उन्होंने अपने भाइयों को पराजित कर सत्ता प्राप्त की। सत्ता संभालते ही अशोक ने विरासत में प्राप्त मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल करना प्रारंभ कर दिया। साम, दंड, भेद हर प्रकार की नीति को अपनाया। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात ही मगध और कलिंग के बीच युद्ध प्रारंभ। 261 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक ने कलिंग के सेनापति कलिंग राज को आत्मसमर्पण कर साम्राज्य में विलीन होने का आदेश दिया, लेकिन कलिंग राज ने अशोक के आदेश को ठुकरा दिया और परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ। अपनी आजादी और अस्तित्व की इस लड़ाई में कलिंग की सेना समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया और मौर्य सेना को कड़ी टक्कर दी। लेकिन विशाल मौर्य सेना के दांवपेच के सामने कलिंग का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। अंततः सम्राट अशोक के आदेश से मौर्य सेना ने बड़ी बेरहमी से युद्ध भूमि पर कत्लेआम मचा दिया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और हजारों लोग विस्थापित हुए। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणामों को जब अपनी आंखों से देखा, तब उनके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह निरर्थक संघर्ष का दुख तीव्रता से झलकने लगा। अनाथ बच्चे, विधवा औरतें और अपाहिज सैनिकों की वेदना को उन्होंने गहराई से महसूस किया। अपने इस युद्ध पर उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने का निश्चय कर लिया और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। यहीं से शुरू होता है अशोक का नया अध्याय, शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर। सम्राट अशोक ने अहिंसा तत्व को अपनाते हुए युद्ध की जगह बुद्ध के निर्माण का चयन किया। दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहीं से सम्राट अशोक ने शिकार और पशु हत्या करना भी छोड़ दिया। उनका हृदय अब मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेक काम हाथ में लिए, जिनमें चिकित्सालय, पाठशाला और सड़कें और कुओं के निर्माण को उन्होंने प्राथमिकता दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। मोगली पुत्र किस्नु की अध्यक्षता में आयोजित इस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा युधिष्ठिर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। स्वयं सम्राट अशोक ने भी धर्म यात्राओं के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, तो अपने अभिषेक के बीच में वर्ष लुम्बिनी ग्राम की भी यात्रा की। इसी के साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के बीच बढ़ रहे दुष्प्रभाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष महापात्र नामक पदाधिकारियों का एक वर्ग बनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में अशोक ने अपने आगे अनिल कौशल अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया, जिनके माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी अत्यंत मानवीय विचारों को तथा जीवन के आदर्शों को विश्व भर में पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने अपने 37 वर्ष के शासनकाल में लगभग 40 अभिलेखों और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपने आप को पीरियदर्शी और देवानापीडिया की उपाधि से संबोधित किया। आज हमें सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी प्रमाणित जानकारी आधारित होती है, उनमें इन अभिलेखों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक के बाद जो हुआ वह उतना ही दुखद था जितना महानतम का युग। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। साम्राज्य का विघटन भी शुरू हो गया। शुंग वंश ने सत्ता हथिया ली। बौद्ध धर्म के प्रभाव में ब्राह्मणवादी शक्तियां प्रतिक्रिया स्वरूप उभरने लगी। अफगान और यूनानी आक्रमण शुरू हो गए। सम्राट अशोक की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने तलवार फेंककर धर्म अपनाया। उसने साम्राज्य को जीतने के बजाय आत्माओं को जीतना चुना। सम्राट अशोक की महानता आज भी हमारे लिए एक आईना है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक शासक की सच्ची विजय केवल युद्ध से नहीं बल्कि करुणा, सेवा और न्याय से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के कहानी किस्से जैसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।